वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज के इस वीडियो में 15 फरवरी 2021 से लेकर के 22 फरवरी 2021 तक के जितने भी बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उन्हें भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए निसंदेह ही सभी कंपेटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपसे माफ़ी चाहूँगा कि 14 तारीख के बाद से चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। कुछ वजह था जिस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो अब यहाँ पर आपको ये मैं 15 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी तक का ये वीडियो यानी कि पिछले सप्ताह के सभी प्रश्न यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 योद्धा नामक स्मारक के निर्माण का निर्णय लिया है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था ये था उड़ीसा। तो लगभग सभी लोगों ने इस प्रश्न का करेक्ट आंसर किया है। आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, इस पूरे वीडियो के साथ बने रहें। इस श्रृंखला के जितने भी वीडियो चैनल पे अपलोड हुए हैं वो सभी वीडियो को देखिए और सभी का पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिए। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है इसकी मैं डिटेल जानकारी इस वीडियो में दूंगा। आप इस पूरे वीडियो को देखिए। यहाँ पर आपको लगभग 110 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये सभी प्रश्न चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि आगामी आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स तैयार करता हूँ। तो इस चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। चलिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में देखिए, प्रश्न है कि बिहार में 2020 में हुए बाढ़ के नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को हाल ही में कितने रुपये का फंड दिया जाएगा, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1255 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा, जो कि 2020 में जो बिहार में बाढ़ आई थी उसमें जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से बिहार को 1255.27 करोड़ रुपये का फंड दिया जाएगा। ये ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 14 फरवरी 2021 को बिहार के किस जिले का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पूर्णिया जिला। हाल ही में पूर्णिया जिले का 251वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 14 फरवरी 1770 को पूर्णिया जिले का गठन हुआ था और प्रथम जिलाधिकारी जॉर्ज डाकरेल थे। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। अब उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैतों पर आधारित एक संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने डकैतों पर आधारित एक संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है, किस राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया। इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा किया गया। मध्य प्रदेश राज्य के भिंड में पुलिस मुख्यालय में एक पुलिस संग्रहालय लॉन्च किया है। यह डाकुओं पर अपनी कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा संग्रहालय है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में कांग्रेस ने राज्यसभा के नेता प्रतिरूप के रूप में किसको नामित किया है। हाल ही में कांग्रेस ने राज्यसभा में नेता प्रतिरूप के रूप में किसको नामित किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मल्लिकार्जुन खड़गे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उच्च सदन में गुलाम नबी आजाद की जगह कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को सदन में विपक्ष का नेता बनाने का फैसला किया है और इसके लिए हाल ही में कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को मल्लिकार्जुन खड़गे के राज्यसभा नेता बनाने की सूचना दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे। चलिए, उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की सेना ने बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 450 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बाबर क्रूज मिसाइल का हाल ही में परीक्षण किया है और यह सफल परीक्षण था और यह बाबर मिसाइल पूरी सटीकता के साथ जमीन और समुद्र में लक्ष्य भेदने में सक्षम है। यह ध्यान रखिएगा, इसकी जो मारक क्षमता है ये 450 किलोमीटर है और ये इसका जो परीक्षण किया गया है ये एकदम से सफल परीक्षण था और ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। अब उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में बिहार सरकार ने हर घर नल का जल योजना के तहत जलापूर्ति में आ रही शिकायतों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक टोल फ्री नंबर जारी की है। हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत जो भी शिकायतें थी उसे मतलब कि जो लोगों का शिकायत होता था उसे एकत्र करने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा कि कोई भी व्यक्ति उस पर आप मतलब कि शिकायत कर सकते हैं उस टोल फ्री नंबर पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा छठा का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1800-123-1121 ये टोल फ्री नंबर है। पंचायती राज विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए नल जल योजना का काम
करीब करीब पूरा कर लिया है और सभी लोगों को पेयजल की आपूर्ति समय समय पर मिलती रहे, इसकी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। इसके बाद भी अगर पेयजल आपूर्ति में ग्रामीणों को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो कॉल सेंटर के इस नंबर पर, जो कि एक टोल फ्री नंबर है, यहाँ पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है। तो सभी प्रश्न में आपको इसी तरह के डिफिनेशन यानी कि कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा, लेकिन कई सारे प्रश्नों में एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो वहाँ पे मैंने इसे ऐड नहीं किया है। तो हालांकि इसका जो पेड पीडीएफ मिलेगा, यानी कि मंथली करंट अफेयर्स का जो पेड पीडीएफ हमारे पेड मेंबर को मिलता है, वहाँ पर आपको सभी चीज़ों का जितना भी मतलब उसका मतलब कि विश्लेषण होगा वो वहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जगह कम है तो कई सारे प्रश्नों का मैंने विश्लेषण कम ही डाला है, लेकिन पीडीएफ में जो आपको मिलेंगे वो पीडीएफ में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। तो पेड ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, वहाँ पर आप जाके हमें मैसेज करके डायरेक्टली इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी इस वीडियो में आगे दूंगा, तो बने रहें इस वीडियो के साथ। चलिए, उस बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छत्तीसगढ़। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व बैंक के साथ छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास के लिए $100 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। इसका शॉर्ट में नाम है चिराग। तो ये दोनों के मध्य ये समझौता हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार के बीच। तो ये चिराग, ये देखिए चिराग का जो फुल फॉर्म है ये है छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास के लिए ये $100 मिलियन के मतलब की समझौता हुआ है। यहाँ पर सम्मिलित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय सरकार ने विश्व बैंक के साथ समझौता किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विश्व बैंक के साथ ये समझौता हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अब बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर तकनीक के मॉडल को अपने राज्य में अपनाएगा? कौन सा राज्य? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हिमाचल प्रदेश होगा। हाल ही में बिहार के स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मॉडल अब हिमाचल प्रदेश में अपनाया जाएगा। देश में पहली बार बड़े पैमाने पर बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। अब तक 1.35 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिहार में लगाए जा चुके हैं। तो अभी ये जो बिहार की जो योजना है, बिहार की जो मॉडल है, ये हिमाचल प्रदेश में अपनाए जाने की बात कही गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्जिम बैंक, इसके बारे में आपको बताऊंगा। हाल ही में एक्जिम बैंक ने निम्नलिखित में से किस देश को $400 मिलियन देने की घोषणा की है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मालदीव। देखिए, एक्जिम बैंक जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक है, यानी कि आयात निर्यात बैंक को एक्जिम बैंक कहा जाता है भारत में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एक्जिम बैंक मालदीव को ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि LOC के माध्यम से $400 मिलियन प्रदान करेगा। भारत सरकार द्वारा भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के अंतर्गत एक्जिम बैंक की स्थापना हुई थी, किंतु बैंक का जो परिचालन शुरू हुआ था ये 1982 में शुरू हुआ था। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा एक्जिम बैंक के बारे में। ठीक है, ये आयात और निर्यात बैंक है, जो कि इसकी जो स्थापना हुई थी ये भारत निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत हुई थी, लेकिन ये जो परिचालन इस बैंक का शुरू हुआ था ये 1982 से शुरू हुआ था। और ये ध्यान रखना है आपको कि हाल ही में एक्जिम बैंक ने $400 मिलियन देने का घोषणा किया है, किसे? मालदीव को। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के 14 विषयों में PhD कराने वाला देश का पहला कॉलेज बिहार में कहाँ बनेगा? देश का पहला कॉलेज, चूंकि 14 विषयों में, आयुर्वेद के 14 विषयों में PhD कराने वाले देश का पहला कॉलेज बनेगा, ये कहाँ बनेगा? बिहार में। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा पटना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आयुर्वेद के 14 विषयों में PG कराने वाला देश का पहला कॉलेज आयुर्वेदिक कॉलेज पटना होगा। अगर इस आयुर्वेदिक कॉलेज को केंद्रीय आयुष मंत्रालय से मान्यता मिली तो यह देश का पहला ऐसा कॉलेज हो सकता है जहां आयुर्वेद चिकित्सा में 14 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई होगी। ये ध्यान रखना है आपको। ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ये बिहार में इसका मतलब कि उद्घाटन होना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राजनाथ सिंह के एक बार मैं प्रश्न को दोबारा पढ़ रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में राजनाथ सिंह ने जलाभिषेक अभियान का उद्घाटन किया है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में राजनाथ सिंह ने जलाभिषेक अभियान का उद्घाटन किया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने जलाभिषेक अभियान का उद्घाटन किया, मिंटो हॉल में। ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के अनुभव राज को एक दिन के लिए निष्पक्षता आयुक्त बनाया गया। निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी हैं? अभिनव राज निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी हैं जिन्हें के भी हाल ही में एक दिन के लिए निष्पक्षता आयुक्त बनाया गया था?
तो 12 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉक्टर शिवाजी कुमार के द्वारा मुजफ्फरपुर के दिव्यांग अनुभव राज्य को एक दिन का राज्य निःशक्तता आयुक्त बनाया गया। ये मुजफ्फरपुर जिले के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अभियोक्ता करीम खां को चुना गया है। निम्नलिखित में से किस देश के रहने वाले हैं? ये निम्नलिखित में से किस देश के रहने वाले हैं? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अभियोक्ता करीम खां ये किस देश के रहने वाले हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ब्रिटेन के करीम खां को नया अभियोजक चुना है। तो ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इस तरह के सभी प्रश्न आपके लिए निसंदेह ही काफी महत्वपूर्ण है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप सभी प्रश्नों का चाहे तो आप पीडीएफ बनाइए, पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए, आप चाहे तो इसका नोट्स भी जरूर बनाइए, कॉपी और पेन लेके वहाँ पे सभी चीज़ों को नोट जरूर कीजिए, इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी। और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? देखिए, महिला दिवस से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिए। तो हाल ही में ये ध्यान रखना आपको, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो 14 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। भारत में हर साल 13 फरवरी को स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू की जयंती को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू के जयंती को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2021 का जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी दे दूँ कि यहाँ पर आप कैसे इसे ज्वाइन करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी, ये आपके लिए उपयोगी होंगे या फिर नहीं। तो देखिए, ये जो पेड ग्रुप है, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसकी जो वैलिडिटी है ये 31 दिसंबर तक है, यानी कि 31 दिसंबर तक यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स मिलेंगे। ये तो दोनों हो गया आपका मॉक टेस्ट और मंथली करंट अफेयर्स, ये आपका निरंतर मिलता रहेगा। और जो यहाँ पर रिमेनिंग जो पीडीएफ है, जो महत्वपूर्ण पीडीएफ है प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, वो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से, खास करके बिहार के एग्जाम के लिए, तो बिहार जीके का 2000 प्रश्नों वाला यहाँ पर आपको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 मिलेगा, जो कि काफ़ी उपयोगी होगा आपके लिए। बिहार का कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी पीडीएफ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 2000 प्रश्न बहुत ज़्यादा प्रश्न होता है, यहाँ से आपका सभी प्रश्न बन जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और बीपीएससी एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं तो उसका एक पीडीएफ बन के तैयार हुआ है, जो कि मतलब कह सकते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें डाले गए हैं, जो प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं, जो मतलब उम्मीद होती है, जिसकी मतलब की संभावना होती है कि आगे आने वाले समय में पूछे जाएंगे, उस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर दूसरे पीडीएफ में देखने को मिलेगा, जो कि प्रीवियस ईयर वाला पीडीएफ होगा। तो उसके बाद और जो पिछले वर्ष का हमारा बिहार करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स वाला पीडीएफ था, ये भी मिलेंगे आपको। और इनसे रिलेटेड और भी छोटे मोटे कई सारे पीडीएफ है, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री का, संपूर्ण वर्ल्ड हिस्ट्री का पीडीएफ हो गया, प्राचीन इतिहास, ये सभी पीडीएफ, बहुत सारे पीडीएफ है, आपको इसी पेड ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। इस पेड ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें pre21 लिख के मैसेज कीजिएगा। ध्यान रखिए, pre21 लिख के हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। उसके बाद आपको डिटेल जानकारी मिलेगी कि आपको पेमेंट कैसे करना है, कितना का पेमेंट करना है और कैसे मिलेगा। ध्यान रखिए, ये काफ़ी कम कीमत पे आपके लिए अवेलेबल कराया गया है। पहले कीमत ज़्यादा था, लेकिन अब ये इसमें छूट दिया गया है, तो आप इसका जरूर लाभ उठाइए, ठीक है। तो हमें इस व्हाट्सअप नंबर पर जरूर मैसेज कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाढ़ पूर्वानुमान के लिए ब्रिटेन अंतरिक्ष एजेंसी से हाथ मिलाया है? किस राज्य सरकार ने बाढ़ पूर्वानुमान के लिए ब्रिटेन अंतरिक्ष एजेंसी से हाथ मिलाया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर ने बाढ़ से नुकसान के पूर्वानुमान के लिए ब्रिटेन की अंतरिक्ष एजेंसी से हाथ मिलाया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न। हाल ही में बिहार के लोगों को भरपूर बिजली देने के लिए बिहार की बिजली कंपनी किस राज्य से 2500 मेगावाट बिजली की खरीदारी करेगी? यह है प्रश्न, ध्यान रखिएगा, किस राज्य से 2500 मेगावाट बिजली की खरीदारी करेगी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ से। बिहार में बिजली की कमी को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने छत्तीसगढ़ से 2500 मेगावाट की खरीद का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पेपरलेस बजट लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? ठीक है, ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के तर्ज पर हाल ही में पहला पेपरलेस बजट पेश करेगी। इस पेपरलेस बजट को लोग वेबसाइट के साथ साथ ऐप पर भी पढ़ सकेंगे और इसके लिए राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार का बजट नाम से ऐप बनाया है, जिसे गूगल प्ले स्टोर से अपलोड किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा
कि ये जो ऐप तैयार किया गया है ये मतलब एक तरह से पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं डिजिटल होगा, पेपरलेस होगा। कि अभी आपको पता है, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि अभी हाल ही में कि केंद्र सरकार के द्वारा पेपरलेस बजट पेश किया गया, जो कि टैबलेट के माध्यम से पढ़ा गया था। तो उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी ये किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का बजट नाम से एक ऐप बनाया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे कि भारत सरकार ने हाल ही में किस देश को 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार स्वरूप दिया है। भारत सरकार ने किस देश को? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सीरिया। हाल ही में भारत सरकार ने मध्य पूर्व देशों के साथ खाद्य सुरक्षा मजबूत करने के लिए सीरिया को 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार में दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में बाढ़ से मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव पर पहली बार वैज्ञानिक तरीके से शोध करने के लिए राज्य सरकार ने चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ पटना को यह जिम्मेवारी दी है। विशेषज्ञों की टीम राज्य के कितने जिलों में शोध कर रही है? तो ये जो शोध चल रहा है बिहार के 7 जिलों में चल रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसका अगला प्रश्न, हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब से कब तक मनाया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 8 फरवरी से 12 फरवरी तक। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 हाल ही में 8 फरवरी से शुरू होकर के 12 फरवरी तक चलाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन आरबीआई गंगटोक कार्यालय में किया गया था, यह ध्यान रखिएगा। इसका जो उद्घाटन किया गया था ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक में ये आरबीआई के कार्यालय में किया गया था। तो ये जो चला 8 से 12 फरवरी 2021 तक चला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 11वें संस्करण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार के राजबाड़ी में 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव हाल ही में किया गया। इस महोत्सव में दोहर एक जो कि लोकप्रिय बंगाली बैंड तथा अन्य प्रसिद्ध कलाकार और स्थानीय कलाकार शामिल हुए थे। ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसका जो 11वां संस्करण हुआ है ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 11 फरवरी 2021 को विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इस चरण में इस योजना का विस्तार कितने जिलों में किया जाएगा? देखिए प्रश्न अति महत्वपूर्ण है कि 11 फरवरी 2021 को विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इस चरण में इस योजना का विस्तार कितने जिलों में किया जाएगा? और इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा। देखिए इसके बारे में आपको डिटेल में बता दूं कि 11 फरवरी 2021 को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस के अवसर पर विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया गया। यह चरण पूरे भारत में मौजूदा 50 जिलों के अलावा 50 और जिलों को कवर करेगा। तो अब इसमें मतलब कि 100 जिलों को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के पटना में बन रहा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल कब से चालू हो जाएगी? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा 16 फरवरी से ये चालू हो जाएगी। पटना के बेरिया में बन रहा अंतर्राज्यीय बस स्टैंड 16 फरवरी से चालू हो जाएगा। पहले चरण में यहाँ से गया और जहानाबाद के लिए बसें चलेगी। यह बुडको की ओर से यात्री सुविधाओं का विकास के लिए किया गया है। पूरा बस स्टैंड इस वर्ष के अंत तक तैयार किया जाएगा। हालांकि फिलहाल इसके एक हिस्से को चालू किया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है ये जो शुरुआत होगा ये 16 फरवरी से होगा। और आपको ये याद रखना है ये जो मतलब कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये बुडको के द्वारा तैयार की गई यात्रियों की सुविधाओं के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है 16 फरवरी हो जाएगा। ये सभी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। इस प्रश्न से इतनी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको जानने को मिलती है। अब उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे कि भारत सरकार ने कश्मीर घाटी में सभी विस्थापित कश्मीरी पंडितों को कब तक बसाने का फैसला लिया है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2022 तक। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कश्मीर से विस्थापित होकर भारत के कई राज्यों में आवासी लगभग 5300 कश्मीरी पंडितों या परिवारों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। अब इन परिवारों को केंद्र की ओर से 5.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि ये कश्मीर में बस सके और भारत सरकार ने इसे 2022 तक बसाने का फैसला किया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। देखिए कोई भी प्रश्न जो होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं जो मैं यहाँ पे आपको देता हूँ वो तो महत्वपूर्ण है ही। अगर आप उनमें कुछ और भी जोड़ना चाहते हैं तो आप उन्हें जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रश्न यहाँ पे करंट अफेयर्स के बनते हैं ऐसा नहीं है कि जो घटना घटित होती है सिर्फ वही चीज़ आपको पूछी जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है उनसे रिलेटेड कोई दूसरा चीज़ आपसे पूछ लिया जाए, तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी प्रश्न आप पढ़ते हैं तो उनसे रिलेटेड सभी चीज़ों को पढ़िए जिससे आपको लगे कि मतलब कि हाँ ये चीज़ पूछा जा सकता है, तो उस चीज़ को जरूर पूछिए, पढ़िए, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि वह राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की आंखों की जांच करके चश्मे देगी? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बिहार सरकार के द्वारा भी हाल ही में ये निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की आंखों की जांच होगी। अगर उसमें किसी भी प्रकार के मतलब कोई समस्या पाई जाती है तो मतलब उसे चश्मा दिया जाएगा।
तो ये जो किया गया अभी बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, जरूरतमंद जो भी बच्चे होंगे उन्हें यहाँ पर चश्मे दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता दूं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की कमजोर आंखों की समस्या का समाधान के लिए बिहार सरकार स्कूली बच्चों की आंख की जांच के लिए पूरे राज्य में विस्तृत अभियान चलाकर जरूरतमंद बच्चों को चश्मा देने का निर्णय लिया है। यह ध्यान रखना आपको, ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी विद्यालय के लिए है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा, बिहार के सरकारी विद्यालय के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में 25वें हुनर हाट का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? 25वें हुनर हाट का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो ये मैसूर में किया गया। आपको बता दूं कि हाल ही में 25वें हुनर हाट का आयोजन महाराजा कॉलेज ग्राउंड मैसूर कर्नाटक में किया गया, जो कि 6 फरवरी से 14 फरवरी 2021 तक चलाया गया। अब यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं कि इसके बाद जो हुनर हाट का आयोजन होगा तो ये होगा नई दिल्ली, मतलब कि 20 फरवरी से 1 मार्च तक, और कोटा 28 फरवरी से 7 मार्च। उसके बाद जयपुर, चंडीगढ़, इंदौर, मुंबई, हैदराबाद, रांची, सूरत, अहमदाबाद, कोची, पुडुचेरी आदि स्थानों पर हुनर हाट का आयोजन होगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न था कि 25वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मैसूर में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट था। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय कप ग्रेश कमेटी के प्रभारी भक्त चरण दास बिहार के विभिन्न जिलों में किसान सत्याग्रह यात्रा के लिए कितने दिनों की यात्रा पर 20 फरवरी को पटना आए? यह है प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 27 नंबर का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 फरवरी को पटना आए 8 दिनों की यात्रा के लिए। देखिए आपको बता दूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बिहार प्रभारी व पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास बिहार के विभिन्न जिलों में किसान सत्याग्रह यात्रा के लिए 8 दिनों की यात्रा पर 20 फरवरी को पटना आए थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट होगा। देखिए आने वाले समय में बिहार एसआई की एग्जाम आयोजित होने वाली है, और भी बहुत सारे एग्जाम आयोजित होने वाले हैं, बीपीएससी हो गया। इन सभी के दृष्टिकोण से जो भी आप जानते हैं कि लगभग 1 से 1.5 साल, आप कह सकते हैं 1.5 साल के करंट अफेयर से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो खास करके बीपीएससी एग्जाम में जो लगभग 35 से 40% करंट अफेयर से होते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा एकदम सेक्शन हो जाता है कि अगर आप 35 क्वेश्चन सही से सॉल्व कर लेते हैं तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी उपलब्धि है। आप हमारे पिछले वर्ष के जो करंट अफेयर्स के पीडीएफ है वो आपके पास अवेलेबल होगा, अगर आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हैं एकदम से, तो उसे आप जरूर मैच कीजिए कि जो 66वें वाला एग्जाम हुआ, आपको वहाँ पर समझ में आएगा कितने सारे प्रश्न डायरेक्टली मतलब कि हूबहू मैच किया है। तो इस बात का ध्यान रखिए, आप मुझ पर पूरा विश्वास करें, इस श्रृंखला के सभी वीडियो देखें, आपको निसंदेह ही काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा आपकी परीक्षा में। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर कब से फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है? कब से? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 फरवरी से। 15 फरवरी 2021 से सभी टोल पर फास्टैग अनिवार्य हो गया है। यानी कि 15 फरवरी 2021 से अगर आपके वाहन में फास्टैग नहीं लगा हो तो आपको टोल प्लाजा पार करने के लिए 2 गुना टैक्स देना पड़ेगा, या फिर आपको जुर्माना भी लग सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा 15 फरवरी। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्वदेशी रूप से विकसित MK-A1 टैंक को भारतीय सेना में कहां से शामिल किया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई से शामिल किया। हाल ही में तमिलनाडु और केरल के दौरे पर पीएम मोदी ने स्वदेशी अर्जुन मेन बैटल टैंक MK-A1 चेन्नई में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को सौंपा, जिसमें रक्षा मंत्रालय ने 118 उन्नत अर्जुन मार्क A1 टैंक को भारतीय सेना में शामिल करने का फैसला किया गया था। देखिए 8400 करोड़ रुपए की कीमत वाले इस टैंक को पूरी तरह से भारत में बनाया गया है, यानी कि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। ये ध्यान रखना, अभी हाल ही में भारतीय सेना को चेन्नई में सौंपा गया है। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में हिमा दास को किस राज्य में DSP बनाया गया है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम में। भारत की उड़न परी व ढिंग एक्सप्रेस के नाम से मशहूर महिला, यहाँ पे देखिए महिला लिखा गया, महिला एथलीट हिमा दास हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने DSP नियुक्त किया है। किसी? हिमा दास को। और यह फैसला गुवाहाटी में कैबिनेट भवन में आयोजित मंत्रियों की बैठक में लिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा DSP नियुक्त किया गया हिमा दास को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और ये भी ध्यान रखें कि भारत की उड़न परी व ढिंग एक्सप्रेस के नाम से इन्हें जाना जाता है, हिमा दास को। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्तौरा झील के विकास कार्य की आधारशिला रखे हैं, और यह झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये निश्चित पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में। तो चित्तौरा झील जो है ये किस राज्य में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस की, यानी कि वर्चुअल तरीके से महाराजा सुहेल देव स्मारक और चित्तौरा झील के विकास कार्यों की आधारशिला हाल ही में रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने महाराजा सुहेल देव के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज भवन का भी उद्घाटन किया। तो ये भी ध्यान रखना आपको, ये जो सभी चीजें हुई है ये उत्तर प्रदेश में हुई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की कौन सी साप्ताहिक किस्त जारी की है हाल ही में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16वीं किस्त जारी किया गया। वित्त मंत्रालय की सूचना के अनुसार अब तक जीएसटी संग्रह में कमी को लेकर अनुमानित क्षतिपूर्ति का 86% हिस्सा राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया जा चुका है और इसमें 86,729.93 करोड़ रुपये राज्यों तथा 8,270.07 करोड़ रुपये केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के लिए जारी किया गया है। और ये 16वीं किस्त था जो कि राज्यों के लिए साप्ताहिक किस्त था, ये जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने हाल ही में T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जीतने वाली पहली टीम बन गई है। ये ध्यान आपको रखना है कि कौन सी क्रिकेट टीम हाल ही में T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा पाकिस्तान। हाल ही में T20 क्रिकेट में पाकिस्तान 100 मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जा रहा है। भारत का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल निम्नलिखित में से कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये केरल में बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ये केरल में बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में 14 फरवरी 2021 को इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया। सागरिका क्रूज टर्मिनल समुद्री पर्यटन करने वाले 1 लाख से अधिक पर्यटकों की आवश्यकता को पूरी करेगा और यह देश का पहला पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है जो कि केरल में है, यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत कब से कब तक बिहार के सभी पंचायतों में आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। तो ये जो आयोजन किया जाएगा ये 17 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक किया जाएगा। 17 फरवरी 2021 से 3 मार्च 2021 तक किया जाएगा। आपको बता दो कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अब तक जिन पात्र लाभुकों को गोल्डन कार्ड जो कि ई कार्ड है ये उपलब्ध नहीं हो सका है, तो गोल्डन कार्ड से वंचित पात्र लाभुकों को यह उपलब्ध कराने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। और इसके लिए 17 फरवरी से आयुष्मान पखवाड़ा के तहत पंचायत स्तर पर सभी पंचायत स्तर पर कैंप शुरू हो चुका है और कैंप का आयोजन जो है ये 3 मार्च 2021 तक जारी रहेगा। ये ध्यान रखना है आपको, बिहार के सभी स्थानों पर सभी पंचायतों में ये शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की प्रतिमा किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की प्रतिमा किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई। तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विदिशा की सांसद रह चुकी सुषमा स्वराज की जयंती पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुषमा स्वराज की प्रतिमा विदिशा के टाउन हॉल में लगाने की घोषणा की। ये ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अपनी नई पहल के तहत पूरे राज्य में मिनी संग्रहालयों को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा केरल। हाल ही में केरल सरकार ने अपनी नई पहल के तहत पूरे राज्य में मिनी संग्रहालयों को बढ़ावा देने की योजना तैयार की है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में कितने आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने की घोषणा की है बिहार सरकार ने। इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य में 133 आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने की घोषणा की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में पटसन बीज वितरण योजना की गई है। देखिए यहाँ पे प्रश्न में दोबारा पढ़ रहा हूँ, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में पटसन बीज वितरण योजना की गई है, तैयार की गई है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है 39 का ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्मृति ईरानी। केंद्रीय कपड़ा तथा महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने बड़ी संख्या में पटसन उत्पादक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए वाणिज्यिक बीज कार्यक्रम के माध्यम से प्रमाणित पटसन के बीजों के वितरण में तेजी लाने का संकल्प लिया था, जिसके तहत पटसन के 10,000 क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किए जाना तय किया गया था। तो ये मतलब योजना था। तो इसका जो राइट आंसर है ये ध्यान रखना आपको, ये योजना जो तैयार की गई थी ये स्मृति ईरानी के द्वारा तैयार की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 40 नंबर प्रश्न, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने भारत के किस शहर में पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने की घोषणा की है। इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा बेंगलुरु। हाल ही में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टेस्ला की भारत में एंट्री की पुष्टि की। टेस्ला ने भारत में अपना पहला ऑफिस बेंगलुरु में रजिस्टर किया है। वह बेंगलुरु में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट के साथ अपना परिचालन जल्द ही शुरू करेगी।
तो मतलब कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये टेस्ला के द्वारा बेंगलुरु में खोलने के लिए मतलब ये योजना तैयार की गई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा पटना में। बिहार में भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली डॉल्फिन शोध संस्थान 30.52 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है पटना में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ये ध्यान रखना आपको, ये बिहार ही नहीं बल्कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की पहली डॉल्फिन शोध संस्थान है जो कि पटना में तैयार की जा रही है, लगभग यहाँ पर आपको 30.5 करोड़ रुपए की लागत से। उसका अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न, हाल ही में जिला कौशल प्रशासन और कौशल समितियों को मजबूत करने के लिए कौशल विकास ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो 42 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर ये मतलब कि फेलोशिप कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। देखिए यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता दूं कि हाल ही में जिला कौशल प्रशासन और कौशल समितियों को मजबूत करने के लिए कौशल विकास ने उद्यमिता मंत्रालय के साथ हाल ही में भारत के सभी जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप यानी कि MGNF कार्यक्रम शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट बिहार में कहाँ शुरू किया गया है? जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट बिहार में कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये जो शुरू किया गया है पटना में शुरू किया गया है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि हाल ही में पटना की आशियाना मोड़ स्थित ला पिंटूरा स्टूडियो में एक समारोह में दुनिया का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट धरती मैया को लॉन्च किया गया। ये ध्यान रखिएगा, धरती मैया लॉन्च किया गया। जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दों पर आम लोगों को जागरूक कराने के उद्देश्य से अपनी माटी अपनी बोली में यह कार्यक्रम मनाया गया। तो क्लाइमेट चेंज का संदेश समाज के हर तबके तक पहुंचाने के लिए एवं भोजपुरी भाषा के बारे में लोगों का नजरिया बदलने के विचार से इसे लॉन्च किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट जिसका नाम था धरती मैया, इसे लॉन्च किया गया ये पटना में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। और इस प्रश्न से आपको इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, इसे ध्यान रखना है। आपको यहाँ से हो सकता है एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले, काफी अच्छा प्रश्न है। और उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कार्गो शिप लॉन्च किया है? किस देश ने? तो अभी हाल ही में रूस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कार्गो शिप लॉन्च किया है। प्रोग्रेस MS-16 मालवाहक यान को रूसी लीज वाले कजाकिस्तान के बैकनूर प्रक्षेपण केंद्र से हाल ही में प्रक्षेपित किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में रूस के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कार्गो शिप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की गई है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की गई? तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 16 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में ई छावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। देश भर में 62 छावनी बोर्डों के 20 लाख से अधिक निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए यह पोर्टल को बनाया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये है वेबसाइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में 15 फरवरी 2021 को पटना में आए भूकंप की रिक्टर तीव्रता कितनी थी? तो 15 फरवरी 2021 को जो पटना में भूकंप आया था उसकी जो तीव्रता थी ये यहाँ पे 3.5 था। देखिए भूकंप की जो तीव्रता है ये रिक्टर पैमाने पे मापी जाती है, ठीक है। और भूकंप मापी यंत्र को जो कहा जाता है ये सिस्मोग्राफ कहा जाता है। यहाँ पे मैंने लिखी है वो सभी चीजें आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि 15 फरवरी 2021 को पटना में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई और भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है, जबकि भूकंप जिस पैमाने पर मापी जाती है उसे रिक्टर पैमाना कहा जाता है। ये भी ध्यान रखेगा, ठीक है, रिक्टर या फिर रिक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 साल के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 500 करोड़ रुपए। देश में एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 3 साल 2020 से 21 और 22 से 23 के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन को 500 करोड़ रुपए आवंटन को स्वीकृति दे दी है। और इस मिशन की जो घोषणा हुई थी ये आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हुई थी। ये सभी चीज आप ध्यान रखिएगा, इसकी घोषणा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, आपसे एक लाइक का उम्मीद रहता है कि आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको टारगेट देता हूं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप जरूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट है 500। मैं आपको कहता हूं अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको हेल्प मिल रही है तभी आप लाइक कीजिए, ठीक है।
इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और भी वीडियो बनाने की। तो आप हमें लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कार्यकारी सचिव बनाने की घोषणा की है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा प्रीति सिन्हा। संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष ने भारतीय मूल के निवेश और विकास बैंकर प्रीति सिन्हा को अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है। देखिए प्रीति सिन्हा ने जूडिथ कार्ल का स्थान लिया और 15 फरवरी 2021 को संस्था में सर्वोच्च नेतृत्व रैंक UNCDF के कार्यकारी सचिव के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया। ध्यान रखना आपको, ये संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष इसी का ये फुल फॉर्म है। तो इसके मतलब कि सर्वोच्च रैंक पे अभी हाल ही में प्रीति सिन्हा मतलब इनके सचिव बनाए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में जल जीवन मिशन शहरी, यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको, जल जीवन मिशन शहरी के तहत प्रयोग के तौर पर पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है? किस मंत्रालय के द्वारा? प्रश्न को एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में जल जीवन मिशन शहरी के तहत प्रयोग के तौर पर पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जल जीवन मिशन शहरी के अंतर्गत पेयजल सर्वेक्षण को 10 शहरों में शुरू किया गया है और इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। सर्वेक्षण के भाग के रूप में अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा शहरों के जल निकायों की स्थिति पर डेटा एकत्र किया जाएगा और मिशन की निगरानी टेक्नोलॉजी आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये जो शुरुआत की गई है ये शहरी और आवास मामलों के मंत्रालय द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में निर्वाचन आयोग की नई सूची के अनुसार देश में नए वोटरों की संख्या कितना हो गया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देश में नए वोटरों की संख्या है 15 लाख। हाल ही में निर्वाचन आयोग की नई सूची के अनुसार देश में नए वोटरों की संख्या बढ़कर 15,66,829 हो गई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली पुलिस ने 16 फरवरी को अपनी कौन सी स्थापना दिवस मनाई? 16 फरवरी को अपनी कौन सी स्थापना दिवस मनाई दिल्ली पुलिस ने? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 51 नंबर का ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 74वीं स्थापना दिवस। हाल ही में 16 फरवरी 2021 को दिल्ली पुलिस का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1 जुलाई 1978 को दिल्ली पुलिस एक्ट पारित होने पर JN चतुर्वेदी दिल्ली पुलिस के पहले आयुक्त नियुक्त किए गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, दिल्ली पुलिस के पहले आयुक्त JN चतुर्वेदी थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये 74वां स्थापना दिवस था दिल्ली पुलिस का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार अब राज्य के हर जिले में एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय होगा? किस राज्य के मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार अब राज्य के हर जिले में एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय होगा? तो ये बिहार सरकार की घोषणा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार बिहार के हर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के स्थापना होगी इसके अनुसार, जिसमें 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये घोषणा नीतीश सरकार का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में जेल नियमों में संशोधन किया है जिसके अनुसार अब कैदियों को जाति और धर्म के आधार पर कार्य नहीं दिए जाएंगे? ये ध्यान रखिएगा, कैदियों को जाति और धर्म के आधार पर अब कार्य नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान। आइए इसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में जेल के नियमों में संशोधन किया है और जेलों में अब जाति के आधार पर बंदियों को से काम नहीं कराया जाएगा। अब तक ब्राह्मण या उच्च जाति के कैदियों से खाना बनाने जैसे काम और दलित जातियों के कैदियों से टॉयलेट की सफाई जैसे काम कराए जाते थे, लेकिन फरवरी 2021 महीने की शुरुआत में जारी एक अधिसूचना के मुताबिक राजस्थान सरकार ने इस नियमों में तीन संशोधन कर दिए। अब राजस्थान सरकार उच्च न्यायालय द्वारा जेलों में प्रचलित जाति प्रथाओं पर एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद यह संशोधन किया था। ये ध्यान रखिएगा, अब जो मतलब कि जाति के आधार पर जो कार्यों का जो ये होता था, मतलब खंडन होता था, वो चीज़ें अब नहीं होगी। जाति के आधार पर, जाति और धर्म के आधार पर ये मतलब कि कार्य का विभाजन नहीं होगा। ये करने वाला जो राज्य है ये राजस्थान है। आई थिंक ये भारत का पहला राज्य है ऐसा करने वाला। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद बात है नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तेल गैस की प्रमुख योजनाएं राष्ट्र को समर्पित की है? इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तेल गैस की प्रमुख योजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। ये तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिले से अब मार्च 2021 से छोटे वायुयानों का परिचालन शुरू किया जाएगा? किस जिले से?
तो मार्च 2021 से भागलपुर जिले से छोटे वायुयानों का परिचालन शुरू किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के अनुसार भागलपुर से छोटे वायुयान का परिचालन मार्च में शुरू किया जाएगा और इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय व राज्य सरकार ने समन्वय स्थापित कर विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की सभी बाधाएं दूर की जाएगी, ये घोषणा की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में भारत से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की घोषणा की है? किस कंपनी ने हाल ही में भारत से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की घोषणा की है? तो ये अमेजन इंडिया इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में अमेजन इंडिया ने भारत से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने की घोषणा की। शुरुआत में अमेजन भारत से अमेजन फायर टीवी स्टिक का निर्माण शुरू करने जा रही है, ये भी ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुलगोरू वेंकट रमन ने किस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं? यह है पुलगोरू वेंकट रमन, ये ध्यान रखना आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये अभी हाल ही में मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला रखी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी पहले भी दे चुका हूं, तो इसके बारे में जानते हैं कि देश की आज़ादी में बड़ी भूमिका अदा करने वाले महाराजा सुहेलदेव की जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा सम्मान दिया। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल की आधारशिला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा रखी गई और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से वर्चुअल तरीके से ये कार्यक्रम में जुड़े हुए थे सभी लोग। मतलब कि उत्तर प्रदेश में जो मतलब ये जो स्मारक आधारशिला रखी गई, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी समेत आनंदीबेन पटेल ये सभी मतलब कि गणमान्य जो नेता थे ये वर्चुअल तरीके से इसमें कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। ये ध्यान रखना आपको, ये आधारशिला उत्तर प्रदेश में रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वित्त मंत्रालय के अनुसार हाल ही में कितने राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को पूरे किए हैं? हाल ही में वित्त मंत्रालय के अनुसार ये जो मतलब रिपोर्ट है, ये वित्त मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि कितने राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारों को पूरा किया है। इसका करेक्ट आंसर होगा 15 राज्य। वित्त मंत्रालय के अनुसार हाल ही में भारत के 15 राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को पूरा किया है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार में अब नैनो मार्केट किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार सरकार ने सफर के दौरान यात्रियों को अब खान पान की बेहतर सुविधा के लिए नेशनल हाईवे के किनारे नैनो मार्केट स्थापित करने का निर्णय लिया है और इसमें रेस्टोरेंट, एटीएम, क्राफ्ट शॉप, ढाबा से लेकर बच्चों के खेलने की व्यवस्था भी होगी। तो ये एक तरह से काफ़ी अच्छा पहल है जो कि बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। ये जो किया जा रहा है नैनो मार्केट का मतलब स्थापित किया जा रहा है, ये जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग होंगे यानी कि जो भी एनएच होंगे राज्य में उसके किनारे किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट है। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हाल ही में बिहार के किस जिले के नगर निगम मुख्यालयों में रोबोट को लॉन्च किया गया है? हाल ही में बिहार के किस जिले के नगर निगम मुख्यालयों में रोबोट को लॉन्च किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा पटना में। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में मैनहोल और गटर की सफाई रोबोट से शुरू की गई और बिहार में पहली बार निगम मुख्यालय में बैंडिकूट मशीन यानी कि रोबोट को लॉन्च किया गया। ये ध्यान रखिएगा, अभी ये बिहार में पहली बार ये प्रयोग किया गया है। अगर ये सफल होता है तो और भी जिलों में ये मतलब कि सिस्टमेटिक तरीके से ये शुरू किया जाएगा। ये भी हाल ही का घोषणा है और ये हाल ही का करंट अफेयर्स है, ये भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जल शक्ति राज्य मंत्री के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने करोड़ तक कनेक्शन दिए जा चुके हैं? यहाँ पर देखिए ये भी प्रश्न काफी अच्छा है कि हाल ही में जल शक्ति राज्य मंत्री के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितने करोड़ तक कनेक्शन दिए जा चुके हैं? तो यहाँ पर देखिए 62 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 3.5 यानी कि 3.5 करोड़ कनेक्शन अभी तक दिए जा चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब उस बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे कि पूर्व मध्य रेल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट को सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है। इसमें बिहार के कितने पुल शामिल हैं? प्रश्न काफी अच्छा है, एक बार मैं पुनः पढ़ूंगा इस प्रश्न को कि पूर्व मध्य रेल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट को सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है और इसमें बिहार के कितने पुल शामिल हैं? तो देखिए इसमें जो बिहार के पुल शामिल है ये 2 पुल शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये हाजीपुर में है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कट्टरपंथ की रोकथाम के लिए कानून पारित किया है? किस देश ने कट्टरपंथ की रोकथाम के लिए एक कानून को पारित किया है? तो ऐसा करने वाले फ्रांस पहला मतलब कि देश है। हाल ही में फ्रांस ने एक कानून पारित किया जिसका मकसद धार्मिक कट्टरपंथ को रोकना है। ये ऐसा पहला राज्य है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अब इस पर बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, हाल ही में बिहार सरकार ने कैबिनेट के फैसले के बाद बिहार के कितने शहरी पार्कों को वन विभाग को हस्तांतरित करने की योजना बनाई है। प्रश्न अच्छा है कि हाल में बिहार सरकार के कैबिनेट के फैसले के बाद बिहार के कितने शहरी पार्कों को वन विभाग को हस्तांतरित करने की योजना बनाई गई है। तो बिहार के 400 पार्कों को, बिहार सरकार के कैबिनेट के फैसले के बाद हाल ही में बिहार के 400 शहरी पार्कों को वन विभाग को हस्तांतरित करने की योजना बनाई गई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न, हाल ही में वाई.एस. जगमोहन रेड्डी को स्कॉच मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वाई.एस. जगमोहन रेड्डी को स्कॉच मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है और सभी लोग जानते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वाई.एस. जगमोहन रेड्डी कांग्रेस पार्टी के एक भारतीय राजनीतिक और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हाल ही में फरवरी माह में निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल बिहार के दौरे पर आए थे। फरवरी माह में किस राज्य के राज्यपाल बिहार के दौरे पर आए थे। तो ये सिक्किम के राज्यपाल बिहार के दौरे पर आए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रश्न कि सिक्किम के राज्यपाल कौन है जो कि अभी हाल ही में फरवरी माह में बिहार के दौरे पर आए थे। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट करके बताइए कि सिक्किम का कौन ऐसे राज्यपाल अभी वर्तमान समय में बिहार के दौरे पर आए थे। ठीक है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में भारत के लिए नीली अर्थव्यवस्था के प्रारूप पर हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में भारत के लिए नीली अर्थव्यवस्था के प्रारूप पर हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। और इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय ने भारत के लिए नीली अर्थव्यवस्था के प्रारूप पर हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। देखिए ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजना को मंजूर दिया है। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि कितने करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं इस योजना के लिए। तो देखिए ये जो योजना के लिए राशि जो मंजूर की गई है ये 12,195 करोड़ रुपये मंजूरी की गई है। ये ध्यान रखिए आप, 12,195 करोड़ रुपये मंजूरी की गई है। उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 70 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का शुभारंभ किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का शुभारंभ किया है। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, असम में किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया गया। और 2 पुलों जो कि मतलब कि पुल का आप नाम याद रखिए, धुबरी फुलबारी पुल और मजुली पुल, ये दोनों पुल की आधारशिला रखी गई। तो ये असम में इसका शुभारंभ किया गया था, ये ध्यान रखिए। चलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 71 नंबर हमारा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा पे चर्चा के कौन से संस्करण के आयोजन की बात कही है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्षिक संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा, ये वार्षिक संवाद कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा। तो इसके तहत मार्च में छात्रों के अलावा अभिभावकों एवं शिक्षकों के साथ ऑनलाइन संवाद किए जाएंगे और इस संवाद के दौरान सवाल पूछने वालों का चयन प्रतियोगिता के जरिए होगा। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस साल परीक्षा पे चर्चा का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा दी गई। आपको ध्यान रखना ये चौथा संस्करण होगा परीक्षा पे चर्चा का और ये वार्षिक संवाद कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में तमिल साई सौंदरराजन को निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो तमिल साई सौंदरराजन को हाल ही में पुडुचेरी के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में तेलंगाना के राज्यपाल तमिल साई सौंदरराजन को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ध्यान रखिएगा ये तेलंगाना के राज्यपाल है, अभी हाल ही में इन्हें उपराज्यपाल के तौर पर पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में अतिरिक्त भार सौंपा गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। और उसके बाद अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न। हाल ही में अब खेतों में पराली जलाने वाले किसानों को राज्य के सभी सरकारी योजनाओं में कितने वर्ष के लिए वंचित कर दिया जाएगा। यानी कि कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि अगर बिहार में
कोई भी किसान अपने खेतों में धान का जो अवशेष होता है, पराली होता है, अगर उसे जलाते हैं तो उसे 3 वर्षों के लिए, यानी कि इसका जो राइट आंसर ये है 3 वर्ष है, तो 3 वर्षों के लिए सभी मतलब सरकारी जो योजनाएं होती हैं सभी से वंचित किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, 3 वर्षों के लिए वंचित किए जाने का प्रावधान है इसके अंतर्गत। अब उसको बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हाल ही में दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन यानी कि सार्क के सदस्य देशों का वर्चुअल मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने किया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के द्वारा इसका मेजबानी किया गया। देखिए दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन दक्षिण यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान के साथ मिलकर हुई थी। हालांकि उस समय जब ये स्थापना हुई थी वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि केवल 7 लोग ही इसमें शामिल थे, लेकिन मतलब 7 लोग नहीं बल्कि कुल मिला के 7 देश, तो 7 देश इसमें शामिल थे। और फिर अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में, ये ध्यान रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 14वां शिखर सम्मेलन जब हुआ था 2007 में, तो उस वक्त अफगानिस्तान इसमें 8वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। तो अभी वर्तमान में 8 देश यहाँ पे सार्क में शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस वर्ष की जो मतलब कि सार्क देशों का वर्चुअल मेजबानी हुआ, इसका जो मतलब बैठक हुआ, इसकी जो मेजबानी किया गया ये भारत के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बिहार के कितने जिलों में सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखा स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बिहार के 2 जिलों में सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखा स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। और ये बिहार के जो 2 जिले हैं ये हैं सहरसा और मधेपुरा, ये दोनों को आप ध्यान रखिएगा। अब उसको बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और फिक्की द्वारा भारत सिंगापुर सीईओ फॉर्म के बैठक का आयोजन किया गया। इसका संबोधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल के द्वारा भी हाल ही में इसका संबोधन किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ध्यान रखिए। अब उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। निम्नलिखित में से बिहार के किस राजनेता के जन्म दिवस यानी कि 1 मार्च को विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ये घोषणा किया गया है कि अब बिहार के किस राजनेता के जन्म दिवस को यानी कि 1 मार्च को विकास दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के जन्म दिवस को विकास दिवस के रूप में मनाए जाने का हाल ही में निर्णय लिया गया है। अब उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। बिहार के किस जिला में फल्गु नदी पर 277 करोड़ की लागत से बिहार का पहला रबर डैम बनाया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर है गया में। बिहार के गया जिले के फल्गु नदी, जिसे कि आप निरंजना नदी के भी नाम से जाना जाते हैं, तो बिहार के फल्गु या निरंजना नदी पर बिहार का पहला रबर डैम बनने जा रहा है। और देवघाट के समय बनने वाले इस रबर डैम का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले वर्ष 23 सितंबर 2020 को ऑनलाइन माध्यम से किया था। यह ध्यान रखिएगा, ये वही फल्गु नदी है जिसे आप निरंजना नदी का संबोधित करते हैं। इसी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे महावीर नहीं बल्कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। और भगवान बुद्ध को प्रकाश पुंज कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हाल ही में बिहार के किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? बिहार के किस पर्यटन स्थल को? तो राजगीर को। बिहार के राजगीर नहीं बल्कि बोधगया। तो बिहार के बोधगया के पर्यटन स्थल को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बोधगया। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने नवंबर 2021 में कहां पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विश्व सौर बैंक शुरू करने की योजना बनाई है? कहां पर? तो ये योजना तैयार की गई है ये ग्लासगो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लासगो में। चलिए उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में टरफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दे दी है? प्रश्न काफी अच्छा है। हाल ही में किस देश ने हाल ही में टरफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी दे दी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने यह मंजूरी दी है। अमेरिका ने उड़ने वाली पहली हाइब्रिड कार को हाल ही में मंजूरी दे दी है। इस कार को टरफुगिया ट्रांजिशन ने तैयार किया है और यह कार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है और यह दुनिया की पहली उड़ान भरने वाली कार है, उड़ने वाली कार है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में एम राम जोइस का निधन हो गया, या निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा बिहार के राज्यपाल थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम राम जोइस का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया और इन्होंने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम किया था। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अब ये मुझे पता नहीं है कि ये जो बंटवारा हुआ था बिहार और झारखंड का 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ये आप सभी को पता है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि मतलब कि
बिहार और झारखंड जब सम्मिलित रूप से था राज्य, तब ये राज्यपाल थे या फिर बंटवारा के बाद ये बिहार के राज्यपाल थे, ये मुझे कन्फ्यूजन है। अगर आप में से किसी लोग को पता है, किसी स्टूडेंट को पता है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। हालांकि मैं इसके बारे में डिटेल जानकारी लेकर आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, ठीक है। प्रश्न ये मैं आपसे पूछा हूँ कि मतलब ये जो राज्यपाल थे एम राम जोइस, जो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ, ये सम्मिलित रूप से जब बिहार झारखंड एक राज्य थे, तब ये इनके राज्यपाल थे या फिर बंटवारा के बाद ये बिहार के राज्यपाल बने थे, ठीक है। तो ये प्रश्न है एक्चुअली में। चलिए उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा 83 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। 83 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार के लिए 50 अरब डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ? तो अमेरिका के साथ अभी हाल ही में 50 अरब डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को तेजी से बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका के बीच व्यापार के लिए 50 अरब डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न, हाल ही में पटना नगर निगम ने इस बार निगम की बजट बैठक में साल 2021-22 में पटना के डेवलपमेंट के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो पटना के डेवलपमेंट के लिए कुल कितने करोड़ का बजट पेश किया है? तो ये 1499 यानी कि लगभग 1500 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। यहाँ पे आपको अगर प्रश्न में एग्जाम में पूछता है, अगर आपको लगभग 1500 भी लिखा रहेगा तो वहाँ पे आप टिक करेंगे, यानी कि जो भी नज़दीक रहेगा 1499 से आप उसे टिक करेंगे, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में ब्रिक्स 2021 की वेबसाइट का शुभारंभ किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस जयशंकर। हाल ही में 19 फरवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में ब्रिक्स 2021 की वेबसाइट लॉन्च की थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में बिहार में शिक्षा विभाग के द्वारा 1 से 8वीं तक के कितने करोड़ बच्चों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा 1.60 करोड़। देखिए, कोरोना महामारी को देखते हुए बिहार शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 8वीं तक के करीब 1.60 करोड़ बच्चों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है। ये काफ़ी अच्छी पहल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में, हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन को संबोधित किया गया है? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी के द्वारा भी हाल ही में इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमिक हैकाथॉन को संबोधित किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ये वर्चुअल तरीके से हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है, 4 मार्च को बिहार के किस प्रसिद्ध कथाकार के जन्म शताब्दी के अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए, गलती से फणीश्वर नाथ रेणु इस प्रश्न का मतलब कि रामधारी सिंह दिनकर के बारे में यहाँ पे लिख दिया गया। एक बार मैं यहाँ पे आपको फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में डिटेल में बता दूं कि फणीश्वर नाथ रेणु जो थे ये हिंदी भाषा के साहित्यकार थे, हिंदी भाषा के कवि थे। और इन्होंने जो इनके पहला जो उपन्यास था मैलांचल, आपने नाम सुना होगा मैलांचल, ये काफ़ी पॉपुलर हुई थी और इन्हीं से इनको ख्याति प्राप्त हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। और मतलब कि इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था फणीश्वर नाथ रेणु को। ये बिहार के अररिया जिले के मतलब रहने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु। अब यहाँ पे बात आई है ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में यहाँ पे मैंने बॉक्स में लिख दिया है कि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी भाषा के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं और दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने गए। तो ये ध्यान रखिएगा कि 4 मार्च को बिहार के प्रसिद्ध जो कथाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, इन्हीं के मतलब कि जन्म शताब्दी के अवसर पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में दूसरी बार टेबल टेनिस राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो किसने दूसरी बार? तो अभी हाल ही में मनिका बत्रा ने दूसरी बार टेबल टेनिस राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में धान खरीद के मामले में पूरे राज्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? या बिहार की बात की जा रही है कि बिहार के अंतर्गत जितने भी जिले हैं, कौन सा जिला धान खरीद के मामले में प्रथम स्थान पर है? तो करेक्ट आंसर जो होगा ये हो जाएगा रोहतास जिला। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में धान खरीद के मामले में पूरे राज्य में रोहतास जिला प्रथम स्थान पर है। और देश में प्रमुख धान उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, उड़ीसा, बिहार व छत्तीसगढ़ शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में छत्रपति शिवाजी की जयंती कब मनाई गई है? तो छत्रपति शिवाजी की जयंती अभी हाल ही में 19 फरवरी को मनाई गई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। छत्रपति शिवाजी भोसले भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और इसके लिए इन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष किया था। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ था और वह छत्रपति बने थे। ध्यान रखना भी हाल ही में 19 जनवरी को इनकी जयंती मनाई गई। उसके बाद अगला प्रश्न है, 28 फरवरी
28 फरवरी 2021 को बिहार में अत्यंत पिछड़ी जातियों का लीडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पर किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना में लीडर्स जातियों का पिछड़ी जातियों का लीडर्स कॉन्फ्रेंस पटना में आयोजित किया जाएगा 28 फरवरी 2021 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया है, इसका उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? केंद्र सरकार ने हाल ही में गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका जो उद्देश्य है ये है ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत में ई मोबिलिटी और ईवी चार्जिंग अवसंरचना के साथ ऊर्जा सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की है। चलिए इसका अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस अभी हाल ही में 20 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न, हाल ही में टीकाकरण में तेजी लाने के लिए किसके द्वारा गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया गया? किसके द्वारा? तो अभी हाल ही में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा मिशन इंद्रधनुष 3.0 का शुभारंभ किया गया। मिशन इंद्रधनुष क्या है? तो देखिए यह योजना 2014 में देश के सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य 2 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के साथ साथ सभी गर्भवती महिलाओं को 8 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण करना है। ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 2014 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसका शुभारंभ डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, हाल ही में 20 फरवरी को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो हाल ही में 20 फरवरी को ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये दोनों ए और सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अगर मैं फाइनल आंसर की बात करूँ, अगर यही प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछ लेता तो हमारा राइट आंसर होता ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक वाला सेक्शन, तो हम इसे टिक करते हैं, यानी कि यहाँ पे गोले को जो रंगते ये वाला ऑप्शन नंबर ई को रंगते। इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने लाल लकीर मिशन को मंजूरी दे दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने किस राज्य की कैबिनेट ने लाल लकीर मिशन को मंजूरी दे दी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब सरकार। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, हाल ही में बनकर तैयार हुए पटना हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? तो नए भवन का उद्घाटन अभी हाल ही में जो किया जाएगा ये शरद अरविंद बोबड़े के द्वारा किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट के नए बिल्डिंग का उद्घाटन देश के प्रधान न्यायाधीश, जो भी वर्तमान में प्रधान न्यायाधीश हैं भारत के, न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े के द्वारा 27 फरवरी को किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के लिए समझौता किया है? किस देश के साथ? तो ये जो समझौता किया गया है ये ऑप्शन नंबर डी, एक सेकंड यहाँ पे इथियोपिया नहीं होगा बल्कि इथोपिया होगा, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ यहाँ पे। तो इथोपिया के साथ ये समझौता हुआ है कि भारत ने हाल ही में इथोपिया के साथ वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के लिए समझौता किया है। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, हाल ही में आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा में काम करने वाले महिलाओं की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो अभी हाल ही में जो वृद्धि हुई है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 10% की वृद्धि हुई है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, हाल ही में वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला भारत का तीसरा शहर निम्नलिखित में से कौन बन गया है? तो वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला भारत का जो तीसरा राज्य बना है, भारत का तीसरा शहर जो बना है ये बना है बेंगलुरु। हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार बेंगलुरु वायु प्रदूषण में सबसे प्रभावित होने वाला तीसरा शहर बन गया है। अगला प्रश्न है, ई कुबेर भुगतान प्रणाली कहाँ पर शुरू किया गया है? हाल ही में ई कुबेर भुगतान प्रणाली कहाँ शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। इसके बारे में आपको बता दूं कि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भोगी पेंशन सहित सभी प्रकार के सरकारी भुगतान आरबीआई के ई कुबेर के माध्यम से किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर ई कुबेर भुगतान प्रणाली के वर्जन 2.9 को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, 2019 से 20 में बिहार का राजकोषीय घाटा कितना रहा था? तो सरकारी रिपोर्ट के ये अनुसार में है, तो ये राजकोषीय घाटा 2019-20 के लिए 2% था। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो भी हाल ही में जो इसकी अध्यक्षता की गई ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे कि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था। नीति आयोग में नीति का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग में ये नीति का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई है? तो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक बिहार की जनसंख्या वृद्धि जो हुई है इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा 25.4%। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 25.4% तक पहुंच गई है जनसंख्या वृद्धि दर। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में छठा मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में छठा मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस जो मनाया गया ये 19 फरवरी को मनाया गया।
चलिए फिर अगला प्रश्न है 107 नंबर प्रश्न है नावाडेक्स NAVADX नावाडेक्स 21 और आईडेक्स 21 के का आयोजन 20 से 25 फरवरी के बीच निम्नलिखित में से किस देश में किया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात में ये अभी हाल ही में आयोजित किया गया था, नावाडेक्स 21 और आईडेक्स 21। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भिक्षावृत्ति तथा अखबार बांटने जैसे कार्यों में शामिल बच्चों की मैपिंग करने का निर्णय लिया है, किस राज्य सरकार ने। तो ये जो निर्णय लिया गया है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। जो भिक्षावृत्ति और अखबार बांटने वाले जितने भी बच्चे हैं ये सभी कार्य करने वाले सभी की मैपिंग करने का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच पासिक सैन्य अभियान का आयोजन किया गया है। पासिक से सैन्य अभियान का आयोजन अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच किया गया, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडोनेशिया के मतलब भारत और इंडोनेशिया के बीच ये हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं अब यहाँ पर इस वीडियो के प्रश्न की ओर। अगर आपने इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो ये प्रश्न इसी वीडियो से है। अगर आप इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें तो इसका आंसर आपको पता होगा। प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई है, ठीक है। इसका क्या करना है, कमेंट करना है आपको इसका आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। और यहाँ पर टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई जानकारी है, आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है और यहाँ पर आपको pre21 लिख के मैसेज करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसकी डिटेल जानकारी दी जाएगी और आप इसे ज्वाइन करने के अगर इच्छुक रहेंगे तो जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।